अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप ज़रा गौर से देखिए इस गली का उस किनारा और उस किनारे से फिर मैं कैमरा घुमा के आपको दिखाता हूँ कि गली का इस तरफ का किनारा ये कमोबेश 1 किलोमीटर लंबा है और दोनों तरफ 3-3 फ्लोर की ऐसी बिल्डिंगें हैं। आप अब अंदाज़ा लगाइए कि 1 किलोमीटर लंबे इलाके में 3-3 फ्लोर की बिल्डिंगें होंगी तो कितने लोग इसमें रहते होंगे। हज़ारों लोग रहते हैं और इस गली में 99% लोग मुसलमान ही रहते हैं। इस इलाके का नाम भी आप देखिए कि सैयद नगर नाम है इसका। देखिए उस तरफ गली का किनारा कितना दूर है और इस पूरे गली के अंदर सिर्फ एक मस्जिद है इस गली के लिए। फिर दूसरे गली में दूसरी मस्जिदें हैं, मगर ये हज़ारों लोग जो यहाँ रहते हैं इनके लिए सिर्फ एक मस्जिद है। ये फजर के बाद मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ कि कितनी सुनसान गली है ये। कोई भी यहाँ पर जो है चलते फिरते हुए नज़र नहीं आ रहा, हालांकि दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी है और यहाँ के अक्सर घर आबाद हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के घर कुछ वीरान पड़े होंगे। आप यहाँ से वहाँ तक नज़र दौड़ा कर देखिए, सारे घर आबाद भी हैं यहाँ के। अब यहाँ पर एक मस्जिद दिखाता हूँ आपको मैं। ये छोटी सी मस्जिद है और इसमें देखिए आप कि 10-15 लोग इस मस्जिद में, देखो चप्पलों से भी आपको अंदाज़ा होगा कि कितने लोग अंदर होंगे यहाँ पर। और ये मिला के एक 10-15 लोग इस मस्जिद में बैठे हुए हैं। देखिए ज़रा सा अंदर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मस्जिद के अंदर वीडियो कैसे बनाएंगे तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट ही वीडियो बनाया है। ये वज़ू खाने हैं, 4-5 वज़ू खाने आपको दिख रहे हैं नल, और ये एक यहाँ पर बाथरूम है और ये अंदर मस्जिद है। यहाँ पर देखिए आप कितने लोग हैं, 10-15 होंगे। अब ये फजर का टाइम है इसीलिए थोड़ा अंधेरा सा है और मस्जिद में भी लाइटें जल रही है। जब मैं फजर की नमाज़ पढ़ के बाहर गया तो बाहर देखा कि सुनसान कब्रिस्तान की तरह 1 किलोमीटर के अहाते में जो पूरे मुसलमान रहते हैं, हज़ारों होंगे यहाँ पर, बल्कि ज़्यादा ही होंगे। देखिए आप कितनी लंबी गली है और देखो 3 फ्लोर सब जगह नज़र आ रहे हैं। और यहाँ कोई किराएदार अगर गैर मुस्लिम रहता होगा तो रहता होगा, लेकिन मुसलमान पूरे के पूरे मुसलमानों के घर हैं और एक का 99% मुसलमान रहता है। इसीलिए मैंने कहा आपको गली को देख के पता चल रहा होगा, क्योंकि आजकल तो गैर मुस्लिम के मोहल्ले फ़ौरन पता चलते हैं। वहाँ कोई ना कोई तो मंदिर होता है या तो फिर पताके लगे होते हैं, कुछ झंडे लगे होते हैं, जिसके ज़रिए से गैर मुस्लिम का मोहल्ला, ये पूरा मुस्लिम मोहल्ला है और इतना सन्नाटा है फजर के वक्त में। यानी हज़ारों मुसलमानों में से 10-15 मुसलमान सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज के लिए है और बाकी सब, अब आप गौर करिए, क्या घर में नमाज पढ़ रहे होंगे? अब हम गुमान तो करेंगे क्योंकि मस्जिद को नहीं आए तो हम नमाज ही नहीं पढ़ रहे, ऐसा नहीं, अच्छा गुमान करेंगे कि घर में शायद पढ़ रहे होंगे। लेकिन घर में पढ़ना भी कहाँ दुरुस्त है जबकि मस्जिद बाजू में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि कुफ्र है, निफाक है और जुल्म है उस आदमी का फ़ेल जो मौज़न की आवाज़ सुने और मस्जिद को नमाज के लिए ना आए। देखिए ये है कि आज जो मुसलमान शिकायत करता है कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है और ऐसे जालिम लोगों को हमारे सरों पर क्यों मुसल्लत कर दिया गया है और मुसलमानों पर ऐसे ऐसे हालात आ रहे हैं, ये अपने हालात की शिकायत करता है। लेकिन ज़रा सा खुद ज़रा गौर करके तो देखें कि हमारे आमाल कैसे हैं। हमारे आमाल जैसे होंगे वैसे हालात होंगे। अगर हम अपने आमाल को ठीक करते हैं, देखिए बाकी अमल तो छोड़िए, ये नमाज तो एक सब में बड़ा अमल है और इसमें कोई माल भी खर्च नहीं होता है और ना कोई तकलीफ़ है, क्योंकि हर मस्जिद के अंदर आजकल सहूलत है, फ़ैन लगे हुए हैं, कालीन बिछे हुए हैं, सब कुछ है। इसके बाद इतना आसान अमल है नमाज, ये भी मुसलमान कितने परसेंट अदा करते हैं? आप खुद परसेंटेज निकालिए कि हज़ारों मुसलमानों में से अगर 15-20 मुसलमान अगर मस्जिद में हैं तो आप परसेंटेज निकालिए कितना परसेंट बनता है। 1% भी नहीं बनता होगा। जब
ये मुसलमानों के सब में बड़ा अमल नमाज का हाल है, तो आप सोचिए कि बाकी अमल मुसलमानों के कैसे होंगे। फिर रोज़ा का हाल क्या होगा, फिर जो है बाकी जो अमल हैं, इनकी माशरत, इनके मामलात, इनका मामला कितना दूर होगा। यहाँ पर दोनों किस्म के लोग रहते हैं। बरेलवी मसलक के हजरात भी यहाँ रहते हैं, देवबंदी मसलक के हजरात भी यहाँ रहते हैं, और दोनों का दावा है कि हम पक्के मुसलमान हैं। कि ये कहते हैं कि हम पक्के मुसलमान हैं और वो कहते हैं कि वो पक्के मुसलमान हैं। ठीक है भाई, दोनों भी मुसलमान हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें, दोनों भी लोग किस्म के लोग हैं। मगर फ़र्ज नमाज जो फजर की है उसका मैं आपको हाल दिखा रहा हूँ। कोई भी रास्ते पे नज़र नहीं आ रहा आपको, एक जानवर तक नज़र नहीं आ रहा। और गाड़ियाँ देखिए, आबाद मोहल्ला है ये, ऐसा नहीं कि वीरान मोहल्ला है, सब जगह गाड़ियाँ खड़ी घर के सामने। और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि 3-3 फ्लोर के घर हैं और 99% यहाँ के लोग मुसलमान हैं। और ये एक मस्जिद है इस गली के लिए, और बाकी गली में भी ऐसी गलियाँ हैं, वहाँ पर भी यही मामला है, वहाँ पर मस्जिद है। इस गली के लोगों को तो कम से कम इस मस्जिद के अंदर, अगर इस घर का एक आदमी अगर इस घर का यहाँ आ गया होता तो ये मस्जिद का 2 फ्लोर है ना, तो 3 फ्लोर बनाने की नौबत आती। लेकिन नहीं, आज नमाज का मुसलमान का ये हाल है। इसीलिए अल्लाह की तरफ से फैसले भी वैसे हैं, और अल्लाह की तरफ से जो हालात हम पर आ रहे हैं वो अल्लाह ही की तरफ से आ रहा है। इसीलिए हमको फिक्र करने की ज़रूरत है कि हम कम से कम सब में बड़ा अमल नमाज तो अदा करने वाले बन जाए। और इसके ऊपर अगर उम्मत 100% ना सही 50% भी अगर अमल करने वाली बन जाए तो माहौल कैसा होगा, और हमारे हिंदुस्तान की किस्मत बदली हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपकी ये बात समझ में आई होगी कि पिछले ज़माने में जो मुसलमानों को अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान में सरबुलंद रखा था और तख्त और ताज के साथ रखा था, वो थोड़ी तादाद में होने के बावजूद भी पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करते थे, रूल करते थे। तो इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह उस ज़माने के लोग दीनदार थे, मुसलमान होने का हक भी अदा करते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको हिंदुस्तान, ये गैर इस्लामी मुल्क में भी सरताज और सल्तनत बुलंद रखा था कई 100 साल तक। यानी कमोबेश 700 साल तक मुसलमान यहाँ पर रूल करते रहे इज़्ज़त के साथ। मगर आज इतने मुसलमान होने के बावजूद भी आज हम पर जालिम बादशाह को मुसल्लत का हो जाना और ज़िल्लत के साथ हिंदुस्तान में ज़िंदगी मुसलमानों की जो गुज़र रही है, उसकी बहुत सारे लोग वजह बताते हैं कि यहाँ पर तरह तरह की वजह बताते हैं। जो भी हो वजह, और भी हो सकती है, लेकिन एक बड़ी वजह तो ये भी है कि हमारे अमाल ठीक नहीं है, और इतना बड़ा अमल नमाज से हमारी ज़िंदगियाँ खाली है। अगर हम वाकई में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाले बन जाए, और आधे से ज़्यादा लोग भी अगर पढ़ने वाले बन जाएंगे, तब भी अल्लाह की तरफ से फ़ैसले हमारे लिए अलग ही होंगे, क्योंकि सब कुछ करने वाली ज़ात तो अल्लाह ही की है। चलो, तो आज हम सब मिलकर इरादा करते हैं कि हम सब भी नमाज का एहतिमाम करेंगे और दूसरों को भी नमाज की तरगीब ज़रूर देंगे। चलो, तो मिलते हैं ऐसी किसी और